चाइना एक ऐसा पावरफुल देश जो कि आज से 40 साल पहले एशिया के सबसे पिछड़े देशों में आता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन 40 सालों में चाइना सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। एक समय था जब चाइना के 88% लोग गरीब थे और इतनी भुखमरी बढ़ गई थी कि लोग अपना जान गंवा बैठे थे। अब चाइना का हाल ऐसा है कि चाइना के 88% लोग ही गरीब हैं। लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था जीरो से हीरो कैसे बनी और ऐसे कौन से नेता है जो कि चाइना को इतना ज्यादा विकसित किए और उस समय भारत क्या कर रहा था, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत 1949 से होती है जब समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दल से माओ आए थे। माओ समाजवादी विचार के आदमी थे। उनका मानना था कि सारा काम सरकार के नेतृत्व में होना चाहिए, ना कि किसी निजी हाथों में होना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि चीन को बहुत आगे लेके जाएंगे, लेकिन उनका ये प्लान असफल रहा क्योंकि उन्होंने अपने समय में ऐसे ऐसे काम कराए जिससे चीन और बर्बाद हुआ। कहा जाता है कि चीन को बर्बाद करने में माओ का हाथ है, लेकिन इन्होंने ऐसे क्या ही काम कर दिए जिससे चीन बर्बाद हो गया, चलिए जानते हैं। पहला काम है कि माओ ने छोटे छोटे जगह पे उद्योग स्थापित किए जिससे बहुत लो क्वालिटी सामान बनता था। दूसरा काम, उन्होंने चिड़ियों को मरवाने की बात करी जिससे कृषि में बहुत ज्यादा गिरावट हुई क्योंकि फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़ों को चिड़िया मारी करती थी। लेकिन माओ ने सारी चिड़िया मरवा दी थी और 1961 में बहुत बड़ी भुखमरी हुई जिससे बहुत लोगों की जान भी गई। अब साल था 1978 जब माओ के बाद डेंग शाओपिंग आए थे और उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, यानी कोई भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। डेंग शाओपिंग माओ के विचार से बिल्कुल अलग थे। वो समाजवादी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और पूंजीवादी को ज्यादा अपनाते थे। उनका मानना था कि देश आर्थिक स्थिति पे जब भी बदलेगा जब सारे देश के साथ व्यापार होगा, और उनका ये मानना सही भी था। उसके बाद चीन ने अमेरिका के साथ 1989 में हाथ मिलाया, यानी दोस्ती की। 1980 से 90 तक चीन छोटी छोटी चीजें बनाता था जैसे बल्ब, बैटरी और खिलौने। चीन की सरकार ने बहुत से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया और हर एक व्यक्ति को काम में प्रोफेशनल बनाया। अगर चीन के लोग काम पे समय पे नहीं आए तो उनको धक्के मार के निकाल देती थी। धीरे धीरे चीन के लोग एजुकेटेड और काम में प्रोफेशनल होने लगे जिसके वजह से सारी कंपनियां चीन में आने लगी। विदेशी कंपनियों को चीन में आने का एक और फायदा था। पहला, उसकी आबादी। दूसरा, वहाँ के लोगों को हर काम आता था। तीसरा, कम पैसों में मजदूर मिल जाते थे और चौथा, किराया कम था। धीरे धीरे वहाँ पर विदेशी कंपनियां टूट पड़ी और वहाँ पर विदेशी कंपनियों के आने की वजह से व्यापार भी बढ़ा और जितने भी गरीब लोग थे उनको रोजगार भी मिला। चीन के लोग दूसरे कंपनियों के प्रोडक्ट को लेते थे और उसको खोलकर देखते थे और उसमें जो भी चीज निकलता था उसको देखकर अपना एक आइटम बनाते थे और उसी को बाजार में सस्ते दामों पर बेच देते थे। आज की बात करें तो चाइना का हर प्रोडक्ट हर देशों में बिकता है और सबसे लोकप्रिय बाजार तो इंडिया है जिसमें सस्ते दामों पर MI, Vivo, Oppo जैसी मोबाइल मिलती है और यहाँ तक कि महंगी महंगी लग्जरियस सामान भी मिलती है। यहाँ का लत्तर हो गया, बहुत सारी चीजें जो कि चाइना से मंगवाई जाती है और इंडिया के लोग महंगा छोड़कर सस्ते में ज्यादा जाते हैं, इसलिए इंडिया में ज्यादातर Vivo, Oppo, MI चलता है। पहले सबको लगता था कि चाइना का माल है, सस्ता और कम चलेगा, लेकिन चाइना बहुत लग्जरियस सामान भी बनाती है जैसे वहाँ के जूते, सेंट और रम। और 2010 में चीन अमेरिका से भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हो गया। लेकिन ये तो बात चाइना की थी, लेकिन उस समय हमारा भारत क्या कर रहा था? जब चाइना 40 साल पहले डेवलप होना स्टार्ट हो गया था तो भारत को इतना समय कैसे लगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत में आजादी के बाद एक दल का प्रभुत्व था जो कि कांग्रेस का था और इसी गद्दी को पाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी। उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई तो 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी आज तक खत्म नहीं हुई और सरकार विदेशी कंपनियों को हमारे देश में इसलिए नहीं लाना चाहते थे क्योंकि आज से बहुत साल पहले ब्रिटिश आए और ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की और हम लोगों को गुलाम बना दिया। उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना इत्यादि। इन्हीं सब वजहों से भारत ग्रो नहीं हो पाया। लेकिन आप सच में जानना चाहते हो कि इंडिया को इकोनॉमी में 5वें नंबर पे कौन लाया, तो आप कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो।